वो क्रिकेट लीजेंड विराट कोहली और उनकी पत्नी और बॉलीवुड की प्रख्यात अदाकारा अनुष्का शर्मा को नहीं जानते। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत को भी नहीं पहचानते, लेकिन उनको सब जानते हैं। और तो और एक ऐसा संत जिनकी बात करते हुए मुरारी बापू जैसा संत भी भाव विवल हो जाता है, उनकी आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगती है। बड़े बड़े वैज्ञानिक इसरो के उनके पास आकर कहते हैं कि जहाँ से विज्ञान खत्म होता है वहाँ से महाराज ये आध्यात्मिक संसार शुरू होता है, जिसके साक्षात ब्रह्म आप दिखाई पड़ते हैं। कौन है ये, जिनकी एक आवाज पर प्रख्यात कथावाचक प्रदीप मिश्रा को राधा रानी की चौखट पर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि उनके भी लाखों करोड़ों श्रद्धालु उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संतों के संत बात हो रही है उस शख्स की, उस शख्सियत की, उस महा संत की जो प्रेम और आनंद जिनके नाम में जुड़ा हुआ है। महाराज प्रेमानंद जी की हम बात कर रहे हैं। महाराज प्रेमानंद एक ऐसी शख्सियत, आने वाले समय में उन्होंने जिस तरीके से टूटते बिखरते समाज को जोड़ने की कोशिश की, उन्होंने जो धार्मिक पाखंड है, जो कर्म के साथ कांड जुड़ा हुआ है, उसमें उन्होंने कर्म को महत्व दिया। वो चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो, चाहे घर की बहू हो, बेटी हो, किसी भी पद पर हो, चाहे कोई नौकरशाह हो, कर्म ही प्रधान है। और कर्म के साथ साथ में जिस राधा तत्व को पाने की कोशिश करनी चाहिए, उसका वो सफल और सुगम मार्ग बताते हैं। वैसे तो पूंजीवादी और बाजारीकरण के माहौल ने साधु संतों का एक ऐसा अलग संसार गढ़ दिया है, जहां भक्ति और आस्था मन से ज़्यादा धन पर आधारित होती है। लेकिन बावजूद इसके अभी कुछ ऐसे संत हैं जिनके लिए धन नहीं, मन का भाव सर्वोपरि है। और इन्हीं संतों में से महासंत प्रेमानंद जी की हम बात कर रहे हैं। राधा कृष्ण के अनन्य भक्त प्रेमानंद जी के जीवन में लाडली जी यानी राधा रानी के सिवा कुछ भी नहीं। उनके लिए उनकी सांस ही लाडली जी है, इसीलिए वो किसी को नहीं पहचानते। और तो और संतों के संत श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनका आदर सम्मान यहाँ तक कि कई संत उनकी भक्त के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन संत परंपरा में खुद को समाहित कर लेने वाले प्रेमानंद जी ने कभी इसे स्वीकार नहीं, क्योंकि वो तो पूजनी राधा रानी लाडली जी को पूरी तरीके से समर्पित हैं। अब अगर शिव तत्व और राधा तत्व और कृष्ण तत्व का समागम जिन प्रेमानंद जी महाराज में आप देखते हैं, उनके भौतिक जीवन के बारे में जाने तो अभी मथुरा जिले के वृंदावन में अपने आश्रम में रहते हैं, जिसे हित राधा केली कुंज के नाम से जाना जाता है। और ये वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर वराह घाट के पास भक्ति वेदांत धर्मशाला के सामने स्थित है। राधा रानी जी के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले संत प्रवर की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु यहाँ रात भर सड़कों पर गुजार देते हैं। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज का संत जीवन तमाम उतार चढ़ावों से गुजरा है, लेकिन अपने लक्ष्य के प्रति वो इतने अडिग अटल हैं। वो कहते हैं कि भावपूर्ण नाम जप से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। वो राधा रानी यानी लाडली जी के परम भक्त हैं। उनका कहना है कि राधा कृष्ण, राम, शिव, राधा रानी सब एक ही हैं। जिसको जिसे भजना है वो भजे, बस वो भावपूर्ण हो। हाल ही में एक शिव भक्त और मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि राधा रानी के बारे में कुछ अनर्गल टिप्पणियां कर दी, तो प्रेमानंद जी महाराज को पहली बार लोगों ने आक्रोश में देखा। और उसके बाद जो हुआ वो आप सबने देखा कि प्रदीप मिश्रा को वहाँ आकर माफ़ी मांगनी पड़ी। तब जाकर उनको अपनी विदेश यात्राएं या जो पूरे देश में यात्राएं थी, उसके लिए वो अपने आप को तैयार कर पाए। वैसे प्रेमानंद जी महाराज क्या कहते हैं कि लाडली जी ने अगर थोड़ी सी भी नज़र फेरी तो दुनिया में उसका वजूद क्षण भर में क्षणभंगुर हो जाएगा। संत प्रेमानंद जी महाराज की महिमा ही कहेंगे कि उनके बारे में बात करते हुए दुनिया में मशहूर कथावाचक मुरारी बापू भी भाव विभोर हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि रोशनी देने के लिए अपने आप को वो शख्स कितना जला रहा है। कहा जाता है कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष हैं। तो समझ लीजिए समाज को, देश को, संत को श्री प्रेमानंद जी महाराज का मिलना इसी सोशल मीडिया का वो सकारात्मक यानी पॉजिटिव पक्ष है। इसके जरिए उन्होंने दुनिया भर के न जाने कितने लोगों को सही रास्ते पर ला दिया। तमाम नामचीन हस्तियां, जैसा मैंने आपसे बताया कि मोहन भागवत तक
उनके पास जाते हैं। इसके अलावा देश भर के तमाम हिस्सों से युवा, छात्र, पुलिस, जज, वैज्ञानिक सभी अपने मन में पैदा असहज सवालों को लेकर उनके जवाब जानने संत प्रवर के सामने जाते हैं और उनका बेबाक और हितकारी जवाब ही उन्हें लाजवाब कर देता है। तमाम श्रद्धालु, क्या संत भी आज यही मानते हैं कि श्री प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग और दर्शन कर लेना मतलब साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन कर लेने के बराबर है। वैसे दुनिया आज श्री प्रेमानंद जी महाराज को देखने सुनने के लिए लालायित रहती है। ये उनका जीवन बहुत ही कठिन दौर से गुजरा है और वो खुद कई बार बताते हैं कि कैसे काशी में गंगा के किनारे भगवान शिव की भक्ति ने उन्हें वृंदावन में यमुना किनारे राधा कृष्ण, राधा रानी यानी लाडली जी के चरणों तक पहुंचा दिया। इस बारे में विस्तृत चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे, लेकिन अभी आपको बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज जी का जन्म कानपुर के एक गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ। तब उनका नाम अनिरुद्ध पांडे था। कहते हैं कि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज के पिता शंभुनाथ पांडे सन्यासी प्रवृत्ति के थे और माँ भी बहुत ही धार्मिक थी, जबकि दादा तो सन्यासी ही थे। ऐसे में उनका लालन पालन साधु संतों के माहौल में हुआ। आजीविका का साधन खेती बाड़ी थी। श्री प्रेमानंद जी महाराज के बड़े भाई संस्कृत में पढ़ाई करते थे, जिससे घर में संस्कृत में धर्म ग्रंथों को पढ़ने सुनने का माहौल बन गया। इसी बीच महाराज जी का रुझान आध्यात्म की ओर हुआ और उन्होंने 13 साल की छोटी सी अवस्था में घर का त्याग कर दिया और निकल पड़े भगवान बुद्ध की तरह सत्य की खोज में। वृंदावन आने से पहले श्री प्रेमानंद जी महाराज जी कुछ दिनों तक नंदेश्वर धाम में रहे। फिर काशी में गंगा तट पर भगवान भोले की भक्ति में कई सालों तक रमे रहे। काशी में वह 3 बार गंगा में स्नान करते थे। इसके बाद तुलसी घाट पर पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शंकर की भक्ति में लीन हो जाते थे। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ऐसे सन्यासी थे जो उन्हें भिक्षा में मिल जाए उसे ही खाते थे, और अगर खाना नहीं मिले तो कई बार भूखे पेट रहना पड़ता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि वो गंगा जल पीकर ही सो गए, तब वो गंगा किनारे घंटों चलते रहते थे। उनके पास पात्र के नाम पे सिर्फ कर पात्र ही रहे। इसके बाद भी प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन आए तो फिर यहीं के होकर रह गए। उनके वृंदावन आने की कहानी भी अद्भुत है। फिलहाल यहाँ आने के बाद श्री प्रेमानंद जी महाराज ने वृंदावन आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं देखते थे और रात को रासलीला देखते थे। इसके बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया और भक्ति का मार्ग चुन लिया। ज्ञान और भक्ति मार्ग में भक्ति का मार्ग ही अक्सर नेशनल हाईवे की तरह माना गया है, जो प्रेमानंद जी अपने भक्तों को भी बताते हैं। उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र लिया और फिर अपने गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज की शरणों में आ गए। इन सबके बीच श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की किडनी की बीमारी का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। बहुत कम उम्र में महाराज जी को पेट में दर्द की शिकायत हुई। तब डॉक्टरों से पता चला कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं और वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं और अब उनके जीवन में काफ़ी कम समय बचा है। लेकिन करीब 20 साल होने को है और श्री प्रेमानंद जी महाराज जी आज भी शरीर के साथ उपस्थित हैं। उनके प्रवचन और उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। कहते हैं कि हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है। भक्तों के बीच उन्हें किडनी देने की होड़ मची रहती है, लेकिन श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि राधा रानी यानी लाडली जी ही उनकी किडनी हैं, वही उनकी प्राणवायु हैं। जब तक वो चाहेंगी वो शरीर से उपस्थित रहेंगे। बहरहाल आज जब संतों को लेकर तमाम तरह के विवाद सामने आते हैं, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का जीवन निर्विवाद तरीके से लोगों को सही मार्ग और दिशा दिखा रहा है। तो प्रेम से बोलिए राधा रानी लाडली जी की जय।